तो हमने यहाँ पे 3.25 मीटर फैब्रिक लिया है और अभी ये फैब्रिक हमारा डबल में है। अभी हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। इस 4 फोल्ड की विड्थ 20 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर 54 इंच की ली है। तो देखिए रेडी लेंथ 52 इंच है, 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन लिया है, तो 54 इंच की हमने लेंथ ली है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे 7.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पर चेस्ट है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच, प्लस उसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ गया 12 इंच, प्लस हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये नाइटी है तो लूज ही रहेगी। तो यहाँ पर हम 13 इंच चेस्ट साइज ले लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर कमर की लेंथ मैं ले रही हूँ 14 इंच। अब यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो कमर है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 8 इंच, प्लस उसमें हम 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आया 10 इंच, प्लस 1 इंच यहाँ पे भी हम लूजिंग ले लेंगे। तो यहाँ पर हम कमर लेंगे 11 इंच पे। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। उसके बाद इसको हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है नीचे बॉटम तक। यहाँ से 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे बॉटम में और राउंड शेप देंगे जिससे साइड से कोने नहीं निकलेंगे, और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से आर्मोल ड्रॉ करना है। ये बैक का आर्मोल है और ये फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हमें नेक डेप्थ लेना है। तो फ्रंट के लिए मैं ले रही हूँ 6 इंच और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 5 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट नेक और बैक नेक के लिए भी। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने इसमें मार्जिन ऐड कर लिया है। तो इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे जो साइड में बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे। और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। और अभी हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जो साइड में बचा हुआ फैब्रिक था उसको ही हमें लेना है, इस तरह से डबल में रखना है और एक बार फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें इसको 4 फोल्ड कर लेना है। ये देखिए 4 लेयर्स है, ये 4 फोल्ड किया है हमने इसको। अब इस 4 फोल्ड की विड्थ लेंगे हम 10 इंच की। उसके बाद हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे यहाँ से फोल्डेड वाली साइड से। तो लेंथ रेडी लेंथ है 4 इंच, उसमें हम 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 6 इंच। अभी इस तरह से हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे।
तो हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लिया है, 4 फोल्ड में है ये। अभी यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंच। तो नाइटी में बॉटम लूज ही रहेगा, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अभी हम स्लीव्स को ओपन करेंगे। अब यहाँ से हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे ओपन करने के बाद, और इसको कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये 2 स्लीव्स है दोनों साइड के लिए। अभी फ्रंट नेक के लिए देखिए ये हमने 2 इस तरह से बॉर्डर की स्ट्रिप्स ली है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अटैच करेंगे। तो अगर आपके पास बॉर्डर नहीं है तो आप लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसको ओपन करेंगे बीच से। अब यहाँ से साइड से जो वाइट वाला फैब्रिक दिख रहा है उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। दूसरे साइड से भी इसको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अभी देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर इसको ट्रायंगल में फोल्ड करना है दोनों साइड से। तो इस तरह से यहाँ पर ये वी शेप बन जाता है। अभी इस पट्टी को हमें फ्रंट पार्ट में अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट में सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे। 1/2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पिंस लगा लेने हैं और इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हमें फ्रंट नेक बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। और ये हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक का पीस, इसको भी हम फोल्ड करते हुए रखेंगे। इस तरह से इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर हम नेक के शेप में कटिंग कर लेंगे इसकी। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो ये स्ट्रिप अभी हम फ्रंट पार्ट में स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रख लेना है और इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और उसके बाद हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक बना लिया है। अभी हम बैक नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। इस पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच करना है और अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देना है पट्टी को। इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। अभी स्लीव्स के लिए भी हमने ये बॉर्डर ली है। तो बॉर्डर को सीधा रखना है नीचे और स्लीव्स को इसके ऊपर रख के स्टिच करना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम बॉर्डर को सीधी साइड में पलट देंगे। इस तरह से पलट के हमें इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के बॉटम में बॉर्डर को स्टिच कर लिया है। तो शोल्डर्स अटैच करने के बाद में अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। शोल्डर से इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इस तरह से पूरे में स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम स्टिच करेंगे।
तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी हमें इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद में स्लीव से लेके बॉटम तक हमें इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग मतलब 1-1 इंच की डिस्टेंस से हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये नाइटी लूज़ ही है, इसकी वजह से ज़्यादा फिटिंग नहीं करना है। और इसका जो बॉटम है उसको हमें डबल फोल्ड कर देना है।